ये पश्चिमी तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। हमला कितना जबरदस्त था, कितना जोरदार था, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही मिसाइल अपने निशाने पर लगती है वैसे ही तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और पूरे इलाके में तेज रोशनी देखने को मिलती है। ये तेज रोशनी आग की लपटों की वजह से है, तबाही की वजह से है। और तेहरान के अलग अलग ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा कि ईरान की मौजूदा लीडरशिप बिना किसी शर्त के सरेंडर करने, वरना अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान से नो डील की बात कहते हुए हर हाल में सरेंडर करने की चेतावनी दी। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि या तो ईरानी फोर्स और नेता सरेंडर करें या फिर मौत के लिए तैयार रहें। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. तो डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर ईरान को बार बार धमकी देते रहे हैं कि ईरान के जो लीडरशिप है वो आकर सरेंडर कर दे, कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। और ट्रंप की ये धमकी ईरान उससे डर नहीं रहा है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उनकी नेवी को तबाह कर दिया है, उनके मिलिट्री को तबाह कर दिया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके के अटैक्स ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, खासतौर पर तेल अवीव में और सऊदी कंट्रीज में, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। ईरान ने इराक के बसरा शहर में बम बरसाए हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया गया है। तो ईरान जो पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी सूरत हाल में सरेंडर नहीं करेगा। ईरान जो बार बार ये बता रहा है कि ना हम सीज फायर को तैयार हैं, ना हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम तो अब इस युद्ध के खात्मे के बाद ही रुकेंगे। वो ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों में बम बरसा रहा है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, और उन्हीं में से एक ईरान का ये बसर शहर है जहां पर बम बरसाए गए हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान लगातार हमले कर रहा है। और ईरान ये भी साफ कर रहा है कि अभी जिन मिसाइलों की प्रदर्शनी हमने की है वो तो सिर्फ हमारा ट्रेलर भर है, अभी और हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे हम तबाही मचा सकते हैं, इजराइल में तबाही मचा सकते हैं, और ईरान उन इलाकों में तबाही मचाएगा जो अमेरिका के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं, जहां अमेरिका के आर्मी बेसिस हैं, नेवी बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं। उन तमाम जगहों पर इस वक्त ईरान ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं और अमेरिकी अड्डों को पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। और युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इराक के अंदर कुर्दिश ग्रुप पर अटैक किया है। इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में अलगाववादी गुटों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तो कुवैत में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है और कुर्दिस्तान के इलाके में जिस तरीके से अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूएस के ठिकानों पर अटैक हुआ। इससे पहले भी कुवैत में यूएस के मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ था, उसमें पहले एक बार आग लगी, उसके बाद दोबारा उसको निशाना बनाया गया और वो आग ऐसी लगी कि वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही, कई घंटों तक वो आग जलती रही। और कुर्दिस्तान इलाके में जो अटैक हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुवैत में यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया गया। ईरान ये साफ कह रहा है कि हमारा युद्ध मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन जगहों पर जहां जहां यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, यूएस के ऑफिशियल्स जहां जहां पर हैं, वहां अटैक हो रहे हैं। हालांकि सऊदी कंट्रीज की तरफ से भी कोशिश की जा रही है इंटरसेप्ट करने की, जो भी मिसाइल्स या ड्रोन अमेरिका और इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं, ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की। लेकिन कुछ ऐसी मिसाइल्स या ड्रोन्स हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है और जो यूएस के मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रही है। इसके अलावा कई सिविलियन एरियाज में भी जाकर ड्रोन्स गिर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी तबाही इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी हो रही है।